ठीक है, तो गाइस मैं ना एक बात से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम इंडिया में बहुत चौड़े होते हैं अपने डिवोर्स रेट को लेके, है ना, कि 1% से कम है। फैमिली वैल्यूज, इन पे हम बहुत ज्ञान देते हैं वेस्टर्नर्स को भी। तो जैसे अभी मैं बैंकॉक में काफी ना शादीशुदा मैन को देख रहा हूँ यहाँ पे, वही मटर गश्तियां करते हुए जो आप यूजुअली एक्सपेक्ट करोगे जो यहाँ लोग करते हैं। तो आर दे रियली हैप्पी इन लाइफ, या आर दे रियली हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ? क्योंकि अगर आप लिटरली खुश हो अपने पार्टनर के साथ, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना। तो ये एक हैप्पीनेस पे भी मेरा वो आता है कि इसका मतलब है क्या, लाइक क्या लाइफ में आपका पर्पस होना चाहिए, लाइफ को जीने का क्या एक तरीका होना चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं आपके हैप्पीनेस लेवल्स पे। क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, इनकी तरफ भागते भागते हम एक लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं ढूंढ पाते हैं? लाइक क्या पैशन क्या होता है? लोग कुछ जॉब कर रहे हैं जो उनको पसंद भी नहीं है, बट दे जस्ट डूइंग इट टू मेक मनी, ताकि ये सब मटर गश्तियां कर पाए। तो लाइक हैप्पीनेस है क्या? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ये लाइक मैं खुद भी ये फिगर आउट कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। लेट्स सी वेयर दिस कॉन्वर्जेशन गो। तो स्टार्ट कौन करना चाहेगा इस पे? जो भी करना चाहता है कर सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। रवि काफी टाइम के बाद आए। रवि, आप चालू करो, फिर मेघना का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हाँ, रवि से एंड स्टार्ट सबसे करते हैं। सीनियर भी यहाँ पे रवि हैं, तो अपना वो एक्सपीरियंस शायद शेयर करें हमारे साथ। देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चन आपने एक साथ पूछे हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करें तो पर्पस ऑफ लाइफ, तो इनहेरेंट पर्पस तो लाइफ का कोई है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। देयर इज नो इनहेरेंट पर्पस। हम जिस ऐसा नहीं होता है कि हमें एक कोड करके भेजा जाता है कि तू ये करेगा या तू ये करेगा। वी चूज आवर ओन पर्पस, वी चूज आवर ओन पर्पस, वी चूज आवर ओन बैटल कि हमको क्या करना है, और उसी हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी जीते। तो लाइक टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, clear cut, there is no purpose, inherent purpose, but we make our own purpose, we make our own happiness. तो आई थिंक वो हम सबका अलग अलग हो सकता है। और जैसे आपने बोला, हैप्पीनेस का तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, बट बेसिकली सदियों से लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो पैसा हो। सब कुछ आता है अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस पर। पैसा कमा लो, पावर कमा लो, फैमिली है, प्यार है, सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे उसका उसका गोल है हैप्पीनेस। तो हम ये कह सकते हैं इन अ नटशेल फॉर अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन कि हैप्पीनेस कैन बी अ पर्पस ऑफ लाइफ फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, हम जो भी करते हैं वो खुशी के लिए। अब वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए बैंकॉक में जाकर मटर गश्ती करना हैप्पीनेस हो सकता है, किसी के लिए वीडियो बनाना हैप्पीनेस हो सकता है, किसी के लिए गरीबों की सेवा करना, किसी के लिए भक्ति करना, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो सभी हम्म। के अलग अलग होगा वो पर्पस। और हैप्पीनेस का जो मेजर होगा, जो डेफिनेशन होगा, वो भी सबके लिए अलग अलग ही होगा। तो इट इज हाईली सब्जेक्टिव। तो इसमें ना मेरा लेकिन यही एक क्वेश्चन आता है कि ना, जो चीजें लेट्स से एक वैलिडेशन नाम की चीज होती है, ठीक है, लाइक लोग वैलिडेशन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक मूवी भी आई थी सोशल नेटवर्क करके, जिसमें ये बताया गया था कि जो चीजें आप कर रहे हो अपनी लाइफ में टू इम्प्रेस अदर पीपल इन लाइफ, एक वैलिडेशन क्रेविंग है आपको, उसके लिए अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो तो इट विल एक्चुअली मेक अ बैड इम्पैक्ट इन योर लाइफ। वो आपको अंदर से हॉलो बनाती है। आपको लग रहा है कि आप खुश हो, बट अंदर ही अंदर ना आप डिप्रेस हुए जा रहे हो। और वो एक बबल होता है जो क्रिएट होता रहता है, और एक टाइम के बाद वो बर्स्ट हो जाता है। तो अपने हिसाब से कोई जो कर रहा है चीजें, उसको लगता है कि उसको खुशी दे रही है, लेकिन उसके कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो मैं काम या एक्शन अभी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो मेरे लिए सही है या नहीं है? क्या ये मेरी लाइफ को बेटर बनाएगा, फुलफिलमेंट देगा, या फिर एक टाइम बाद मैं डिप्रेशन, एंजाइटी इनकी तरफ भी जा सकता हूँ? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस होता है इनका भी। इस पे मैं एक चीज मतलब मेरे को याद आ रही है। मैं रिसेंटली जिस वीडियो पे वर्क कर रही थी फ्रेडरिक नीत्शे की, तो हम्म। वो रिसेंटली वो बुक भी पढ़ रही हूँ मैं, द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा। तो उस पे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, उस पे शायद आपको ये आंसर मिल पाएगा और मैं भी ये चीज एक्सप्लेन कर पाऊंगी अच्छे से। तो उसमें नीत्शे बताते हैं कि जो मैन है, ही इज अ काइंड ऑफ अ
रोप और ब्रिज बिटवीन एनिमल एंड अ सुपरमैन, ठीक है। मैन इज अ ब्रिज और रोप, कुछ भी मान लो, ब्रिज मान लो, रोप मान लो, बेसिकली जिसे पार किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, ये एग्जैक्ट वर्ड है नीत्शे का, बिटवीन एनिमल एंड अ सुपरमैन। तो एनिमल को वो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, हम एप्स से आए हैं, तो जो एक बेसिक बाय डिफॉल्ट जो एक स्टेट होती है इंसान की, वो होती है उसकी एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फूड, सर्वाइवल, सेक्स, मतलब जो होती है, जो रोटी जानवर भी कपड़ा करते मकान, जो हैं, बेसिक हाँ 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 हाँ, नेसेसिटीज हैं लाइफ की। इंसान भी बॉडीली करते डिजायर्स हैं, ना, लाइक व्हाटएवर। हाँ। हाँ तो उसको नीत्शे ने डिस्क्राइब किया एनिमल बोल के, कि वो एनिमल है। और उसके बाद क्या बोला है कि जो दूसरा छोर है उस रोप का या ब्रिज का, वो है सुपरमैन, ठीक है। सुपरमैन को नीत्शे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जिसने अ मैन जिसने ओवरकम कर लिया है खुद को ही। तो बेसिकली उसमें नीत्शे क्या बोलते हैं कि जब आप आपकी एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एपनेस, जो एप बन जाते हो आप, कि एप ही हो, वही कर रहे हो, उसके अलावा कुछ है नहीं, कि बस रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, सेक्स या पैसा, पैसा उसी चीज में आ गया ना। तो अगर बस उसी को आप टारगेट करके कर रहे हो तो आप मैन वाले चीज में फंस जाओगे, आप उस रोप को पार करके कभी सुपरमैन तक नहीं पहुंच पाओगे। सुपरमैन कौन? जो एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक देखो कोई छोड़ नहीं सकता, तभी मैन बोला है। मैन तो रहेगा ही ना, भले वो एनिमल बने या सुपरमैन बने, सुपर भी बनेगा तो वो मैन ही बनेगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर बताते हैं नीचे कि इसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ही इज अ अर्थली मैन, वो अर्थ का ही मैन होगा। तो वही पूरी बात है कि अगर आप आपकी एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ऊपर उठ के, या ऊपर उठना एक क्लीशे वर्ड हो जाएगा बेसिकली, उसके अलावा भी कुछ ऐसा करते हैं ताकि आपको मदद मिले आपकी एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भूलने में, कि अब फोकस नहीं है वो लाइफ का, वो है लेकिन फोकस कुछ और है। वो सब्जेक्टिव हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी एक का क्या होगा, वो तो उस पर निर्भर करेगा ना, वो क्या उसको चाहिए नहीं चाहिए, पैशन जिसमें आता है। तो मुझे लगता है यही जर्नी है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप, ये आपने कहा ना कि एंजाइटी होगी कि नहीं, क्योंकि अगेन, क्योंकि मैन एनिमल नहीं है, वो कैपेबिलिटी रखता है सुपरमैन बनने की, तो उसे एंजाइटी तभी फील होती है जब वो सरेंडर कर देता है एनिमल बनने में, समझ रहे हो। तो जब एनिमल बनने में वो सरेंडर नहीं करता, तो उसे फील होता है कि वो फुलफिल हो रहा है। तो वही बस देखिए तरीका हो बैकग्राउंड सकता नॉइस है। बहुत आ रही है भाई। तो बस वही तरीका हो सकता है कि जिससे आप पता कर सकते हो कि आप, है ना, एक राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हो कि नहीं, ये मुझे लगता है। बीके कुछ है तेरा ओपिनियन इस पे? और तेरी बैकग्राउंड नॉइस का क्या चक्कर है आज? म्यूट हो गया तू। अभी आ रहा है? आई थिंक वो बालकनी में बैठा है ना, उसको घर के अंदर हाँ जाएगा तो डोर लगा के। तुम लोग कंटिन्यू करना, मैं 1 सेकंड मैं वो फिक्स। ठीक है, तो कोई मेरा नहीं, हम ना इस कंटिन्यू करते हैं, हाँ। हाँ तो ये क्या वो वाली बात है कि हायर कॉन्शियसनेस बिल्ड करना, लाइक एक जो इनलाइटनमेंट का पाथ होता है, ठीक है, कि आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सी डिजायर्स आपके लिए इल्यूजन है लाइफ में, इमेजिनरी हैं, और कौन सी ऐसी डिजायर्स हैं जो आपको एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाएगी, जो शायद आचार्य प्रशांत का भी मैसेज रहता है। एक हायर मीनिंग ढूंढना लाइफ में, एक पैशन ढूंढना, फिगर आउट करना कि आपको रियलिटी में क्या चाहिए अपनी लाइफ से। क्या ये वाली बात है कि हायर कॉन्शियसनेस को फिगर आउट करना? देखो कोई भी मैसेज देगा ना, अगर क्योंकि एट द एंड मुझे लगता है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ 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 हाँ, तो ये कोई, जैसे रवि ने कहा ना कि सब्जेक्टिव बात है, तो सब्जेक्टिव तो होगा ही, तो हम फिक्स नहीं कर सकते कि डिजायर को पहचानने, मतलब आपका क्वेश्चन था ना कि क्या कि सब लोग एक तरीके से करेंगे कॉन्शियसनेस को उठा के, तो वो पता नहीं किया जा सकता, बस सेंटर हो सकते हैं दो। या तो आप इस सेंटर से काम करोगे कि आई एम अ मैन और मेरा गोल है कि मैं एनिमल बनने में कंटिन्यू करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, या तो आपका सेंटर होगा कि आई एम अ मैन और मैं सुपरमैन बनने की तरफ एक स्टेप उठा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल भी अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो
इनिशियली बहुत लोग जो पैसा कमाने के लिए बस स्टार्ट करते हैं ना, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, आप देख पाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको मिले चाहे ना मिले, क्योंकि उनका पर्पस है तो वो उसको सरवाइव करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने चैनल्स देखे हैं, इवन मेरा भी खुद का भी पर्सनल एग्जांपल, कि इनिशियली आप इसलिए नहीं स्टार्ट करते, तो सेंटर अलग अगर होगा तो उस तरीके से फिर आपको फुलफिलमेंट मिलेगी कि नहीं। जो इसलिए स्टार्ट करेगा यूट्यूब की बस पैसे चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको एंजाइटी होगी। लेकिन जो इसलिए स्टार्ट करेगा क्योंकि उसको एक्सप्रेस करना है, तो वो सुपरमैन की तरफ बढ़ रहा है। तो तो इस पे वही बेसिकली बात आ गई सेंटर्स ना, दो होते हैं। एक इस सेकंड, पे वही बात पता आ है गई ना मेघना, कि ये जैसे आइडेंटिफाई एक मिनट करना। सागर, एक ना मैं वो हैप्पीनेस वाला एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ। सो एक तो हो गया नीचे की फिलोसफी रही। मेरे को ना पर्सनली लगता है कि बुद्धिज्म सबसे क्लोज आ पाई है इस चीज पे जाकर के। किस सेंस में? हैप्पीनेस इन इटसेल्फ इज नथिंग, इट्स द एब्सेंस ऑफ सफरिंग। इफ यू आर नॉट सफरिंग यू आर हैप्पी और यू आर कंटेंट, राइट? ये वाला एक लॉजिक होता है। सफरिंग कहाँ से आती है? आपकी अटैचमेंट से। अटैचमेंट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पॉडकास्ट करना है ताकि मैं फेमस हो जाऊं। अगर मैं फेमस नहीं हुआ तो आई विल सफर, और वहां से प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप कोई भी हैप्पीनेस वाली चीज ऐसे खोज रहे हो, अगर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में, तो अगर किसी चीज से अटैच्ड है विच इज आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, यू आर बाउंड टू सफर। इट कुड बी, अगर आप पेरेंट्स से जैसे बहुत प्यार करते हो, जब वो आपको छोड़ करके चले जाते हैं तो आप बहुत दुखी होते हो। आपकी वाइफ, आपके किड्स, अगर वो आपके सामने चले गए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी तबीयत खराब हो गई, बहुत प्रॉब्लम है। जॉब से अगर आपको निकाल दिया जाता है तो आप प्रॉब्लम है। बिजनेस आपका ठप हो जाता है कोविड में, तब आपको प्रॉब्लम है। एनीथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, इफ यू अटैच योर सेल्फ, यू आर बाउंड टू सफर, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। आज है आपकी खुशी, कल नहीं होगी। तो इसलिए मेरे को ना ये बुद्धिज्म वाले फिलोसफी बहुत रियल लगती है। निश्चय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं विद सुपरमैन, बट इवेंचुअली वो भी आपका अटैच्ड होगा मटेरियलिस्टिक चीजों से, राइट? कहीं ना कहीं तो बुद्धिज्म आपको बहुत क्लोज लेके जाती है। दैट्स माय पर्सनल फीलिंग। जैसे रवि ने बोला कोई पर्पस नहीं होता है, आई गेस कोई पर्पस नहीं है, बट सफरिंग को एंड करना शायद यही पर्पस है, एंड देन यूल बी लेकिन फाइन। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ना क्या इस है पे ना, अगर हाँ बोलो अगर रवि। एक इस बात का और पीछे लेके जाएं, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ही इंसान तब पूछेगा कि मतलब सेकेंडरी जो चीज़ें हैं कि भाई मैं खुश हूँ कि नहीं, मैं एनलाइटमेंट है कि नहीं, ये और वो सेकेंडरी चीज़ें हैं मोस्ट लोगों के लिए। क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए बेसिकली जो पहला वाला एस्पेक्ट आपने बताया मेघना, वही है कि भाई पहले रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करना पड़ेगा। अधिकतर लोग पूरी ज़िंदगी उसी में बिता देते हैं, और उनके पास जब तक पेट भरा ना हो, जब तक उनके पास घर ना हो, उनके पास सारी चीज़ें ना हो, बेसिक सुविधाएं, जिसमें इंसान का बेसिकली 30 से 40 साल जिंदगी के निकल जाते हैं। फिर वो सोचता है कि यार अब मैंने बहुत कर लिया, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। तो भी उसके दिमाग में नॉट नेसेसरली ये सब आएगा कि मैं हैप्पी हूँ कि नहीं, क्योंकि वो हैप्पीनेस का पॉइंट ही नहीं है। वो नौकरी करेगा, जिस दिन छोड़ देगा उस दिन वो, या उसका क्या है कि सारा जो पैसे वाला हैप्पीनेस है वो खत्म हो जाएगा। परिवार अगर खराब है और परिवार पर अटेंशन देना खत्म कर देगा, तो उसी दिन उसका परिवार खत्म हो जाएगा। सेम गोज फॉर एवरीथिंग। तो ये सब क्वेश्चन ही तब आता है जब इंसान का पेट भरा हो। तो जब ये बेसिकली जो पूरा गेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी या अवेकनिंग या पूरा है, वो उन्हीं लोगों के लिए है प्राइमरली, जो जिनका सच में प्राइमरी नीड्स फुलफिल हो गई हैं, जो एक तरह से भरे पेट में बैठे हुए हैं। उनके लिए, गरीब आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी है कि नहीं, मेरे पास छत मिलेगी कि नहीं, मेरे को आज नौकरी पैसा मिलेगा कि नहीं, रोज का दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं। वो 70 से 80% भारत की बात करें तो वो उनकी रियलिटी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता स्पिरिचुअलिटी से या अवेकनिंग से या हैप्पीनेस से या पर्पस से। उनको कहे यही पर्पस है, इसी के लिए पैदा हुआ है, इसी के लिए मर जाएंगे। बेसिकली ये कुछ एलीट लोगों का है। तो 4 लोग यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा ये एक तरह से प्रिविलेज है, हमारा ये एक एलीट स्टेटस है कि हम इस बारे में ऑफ बात कोर्स कर वी पा आर रहे हैं। प्रिविलेज्ड। हाँ, तो क्योंकि ना भाई अगर कभी हाँ, उसके अलावा तो बस वही है कि अब आपका ये नीड पूरा हो गया, तो देन यू कैन टॉक अबाउट दिस एंड दैट। क्योंकि मैं पता यही सोचता हूँ, जैसे हमारी अभी लेट्स से जॉब बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम पॉडकास्टिंग तभी भी परस्यू कर पा रहे हैं बिकॉज इट्स आवर पैशन। अभी हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ इनकम में ही कुछ दिक्कत आ जाती है, लेट्स से जो हम जॉब और बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम भी पॉडकास्टिंग भी परस्यू नहीं कर पाएंगे, पता है। हाँ, फिर गया छोड़ दो यार। पैशन वैशन सब बाहर में, फिर हमें फर्क भी नहीं बट पड़ता। बट इस पे ना मेरा एक एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी ऐसे पास में देखोगे ना, लाइक मेजोरिटी एनलाइटन वन को,
उनके पास लाइक कुछ था नहीं, वो मतलब बहुत कोई अमीर नहीं थे, या जैसे कि अगर गौतम बुद्ध थे वो तो राजा बनने ही वाले थे ना इवेंचुअली, वो इतने रईस थे, वो सब छोड़ करके बिल्कुल भिक्षाम दयामी वाली हालत पे आ गए थे कि मेरे को भैया खाना भी भीख मांग करके खाना है। तो अगर आपको एनलाइटनमेंट वैसे मिल सकता है तो आई गेस ये बेसिक नीड भी ना, मतलब कि कहीं ना कहीं एक वो प्रॉब्लम एरिया है। फॉर नहीं एग्जाम्पल नहीं अगर आप रूरल इंडिया में रहते हो और अगर यू कैन नॉट एफर्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पार्टनर, शादी मत करो। शादी कर लेते हो उसके बाद अगर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती तो पहला बच्चा मत करो, एंड तीसरा चौथा भी मत करो, यू विल बी फाइन। यहाँ पर क्लियर कर दूं सबसे पहले कि जो आपने बोला ना कि हाँ 100% एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, ये तीनों हम एक साथ क्लब करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो इट्स हम 100% पॉसिबल कि कोई इंसान के पास मटेरियल गुड्स नहीं है तो वो खुश रह सकता है, एनलाइटमेंट पा सकता है, हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल नॉलेज भी प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वो दिमाग में आता ही नहीं। आपने सीधे एग्जाम्पल लिया सिद्धार्थ का, गौतम बुद्ध का, सीधे। तो आप यहाँ पर शायद हम बहुत ही एलीट, एक बहुत ही एक 1 इन अ बिलियन एग्जाम्पल ले रहे हैं। बट अधिकतर लोगों को, जैसे आपने बोला कि शादी मत करो, बच्चे मत करो, अधिकतर लोगों के लिए ये भी ऑप्शन नहीं है। अधिकतर लोगों के पास शादी करनी है, उनको बोल दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि शादी करनी है बेटा, क्योंकि शादी के बाद पैसा आएगा, दहेज आएगा। ठीक है, दहेज इज अ बिग थिंग, राइट? और लड़कियों के लिए बोला जाता है कि शादी करनी है क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर, तुम बोझ हो हमारे ऊपर, तो हमें तुम्हारे हाँ, को शादी करके मैरी ऑफ करना है। ठीक है, तो और उसके बाद बच्चा करना इज अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो घर वाले मार देते हैं बोल बोल के कि बच्चा करना ही है। तो ये दिस इज फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वी पीपल। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि हम अलग, हम ऊपर राजा बन के बैठे हैं, नॉट। आई एम सेइंग कि हम जो हैं कुछ अलग ही उसमें बैठे हुए हैं, हम कुछ एक बहुत बेसिक्स छोटा सा पार्ट है सोसाइटी का, और बाकी जो अधिकतर समाज है, जो सच में समाज बनाता है, उसके लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं। उसके लिए है कि रोज की रोटी मिलेगी कि नहीं, कल नौकरी बचेगी कि नहीं। आज ऐसा तो नहीं है कि मकान मालिक निकाल देगा। तो दैट्स व्हाट दे आर, दैट्स लाइफ फॉर देम, दैट्स लाइफ पर्पस फॉर देम, कि भाई किसी तरह से जिंदा रह लो, किसी तरह से मरो मत। दैट्स द ओनली रोटी पर्पस। कपड़ा मकान पहले फुलफिल सर्वाइवल कर ना। लो। हाँ, पहले मरो मत, सर्वाइवल दैट्स आता है। द लाइफ पर्पस, कि जिंदा रह लो एज लॉन्ग एज यू कैन, बेसिकली। नहीं, आप लोग का बात भी बिल्कुल सब सही है। जैसे इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे पीके ने कहा कि बुद्धिज़्म का एग्ज़ाम्पल लिया, तो इसीलिए। तो जैसे गौतम बुद्ध की एक स्टोरी है कि जब वो सब मतलब सीख गए थे, जान गए थे कि कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है दुःख से मुक्ति, तो उन्होंने फिर बेसिकली लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया था। लोग आते थे उनके पास, बात करते थे। तो एक लेडी आती है उनके पास एक बार, जिनका बच्चा मर जाता है। तो बच्चे को लेके आती है सुपरस्टिशन पे बिलीव करके कि अरे बाबा टाइप के कोई है, बच्चे को जिंदा कर देंगे, ठीक है। हम्म। तो जब जाती है उनके हम्म। पास लेके, तो उसको बोलते हैं गौतम बुद्ध कि ऐसा कोई घर ढूंढो, वहां से हम्म। एक 2 चावल का दाना लेके आओ जहाँ पे कोई भी मौत नहीं हुई हो। तो फिर वो लेडी क्या करती है, घर घर जाती है पूरे गांव में, और फिर थक हार के आती है और बोलती है कि मुझे तो घर कोई नहीं मिला, कोई लेके नहीं मिला, हाथ हाँ। में चला जाती है। अब यहाँ से ये आप समझ पाएंगे कि वो जो लेडी है, ठीक है, अब वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं, बच्चा भी मर गया उसका, लेकिन जब उसको, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान तो अलग बात हो गई, वो छोड़ो, लेकिन कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जिंदगी में, जैसे किसी का मर जाना, तब समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। रियलिटी को समझने की बात आ जाती है जहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम रोटी कपड़ा मकान, की भले ही आप खा पी भी लो या नहीं भी खाओ, भिखारी भी हो आप, तो भी आपका बच्चा मर सकता है। तो ऐसे में जब बुद्ध के साथ, गौतम बुद्ध के साथ उनका एनकाउंटर होता है, तो उसका दुख कम हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी इज दुख से मुक्ति, एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट दुख से मुक्ति। तो दुख तो गरीब को भी होगा, अमीर को भी होगा, वो इंसान को ही होगा। तो इन दैट वे इट्स नॉट समथिंग कि हमने पैशन बोल बोल के उसको एक एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करने, पैशन ठीक है, लेकिन बस पैशन को ही फॉलो करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट इक्वल्स टू फॉलोइंग योर पैशन। आपने जैसे यूट्यूब का एग्जाम्पल लिया कि यूट्यूब तो हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इट्स नॉट फॉलोइंग पैशन और समथिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, ताकि दुख कम हो सके। जैसे उस औरत का हुआ जिसका बच्चा मर गया था। अब मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पापा की रिसेंटली डेथ हुई थी मार्च में। अब मैं उस टाइम पे मैंने ही अंतिम संस्कार वगैरह किया था, बिकॉज मैं
छोटी बेटी हूँ और बड़ी जो दीदी है उनकी शादी हो गई, तो वो नहीं कर पाती, तो मेरे को बोला आप करो। अब मैं अगर पहले मतलब आज से 3-4 साल पहले की मेघना होती, तो शायद मैं बहुत रोती, टूट जाती, इमोशनल हो जाती। बात यहाँ पैसों की, पर्पस, पैशन की है ही नहीं। लेकिन पता नहीं, मैं उस टाइम पे क्योंकि फिलॉसफी वीडियो के लिए बनाती रहती हूँ, तो मैं पढ़ रही थी, तो एक वर्ड आया था मेरे पास, आद्यंत। आद्यंत भगवत गीता का वर्ड है। उसका मतलब होता है कि जिसका आदि हुआ है उसका अंत होगा, ये प्रकृति का नियम है। अब वो चीज पे क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो आई वॉज एबल टू एब्जॉर्ब दैट। और उसके बाद मुझे वो न्यूज मिली, तो मैं कंटिन्यूस जब वो कर रही थी आग वाग देना, तो मेरे दिमाग में चल रहा था नहीं, जो शुरू हुआ है वो खत्म होगा, इट्स ओके। तो आई नो कि इट्स नॉर्मल, आपको नहीं भी पता चलता तो भी आप जो है अपने हिसाब से उसको कर लेते। लेकिन बेसिकली ये वो चीजें हैं जो कई बार लोग आपको बता देते हैं या कहीं से आप पढ़ लेते हैं कि आपको दुख से मुक्ति मिल जाती है, दैट्स इट। इट्स नथिंग अबाउट पैशन हाँ एक्चुअली स्पेसिफिकली। एक्चुअली रवि, हाँ जैसे मेघना ने बोला, जैसे इस पे एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, फिर आप प्लीज इसे बताना। अगर रोटी कपड़ा मकान हमारा फुलफिल हो चुका है, बट स्टिल लाइक देयर इज सम एंजाइटी इनसाइड अस, हम लोग पता नहीं क्या है, वो खोज की तलाश करते रहते हैं, क्या है मोक्ष, क्या है ये वो सारी चीजें। हमने देखा है मल्टी मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स के बच्चे कई बार ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है ना। लाइक मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हमारे सामने, मतलब इतना इंटेलिजेंट बंदा, इतना अच्छा एक्टर, फेमस, पैसे वाला, ठीक है, बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिली हुई थी, सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग, पेरेंट्स वुड बी सुपर प्राउड एंड ऑल, स्टिल लाइक ही कमिटेड सुसाइड। तो वो भी खुश नहीं है। हम बोल रहे जो बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं किए वो भी खुश नहीं है। तो आई गेस हमें जो बॉटम लाइन जो दुख है ना, जो सफरिंग, जो इसकी मैं बात किया था इनिशियली, वो हटाना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस पे कैसे देखेंगे इस चीज और को? पीके मैं इस पे एक एड ऑन करूं, लाइक हम्म। मैं जो बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में कि यहाँ बैंकॉक में लोगों को देखता हूँ जो ये मटर गश्तियां कर रहे हैं बेफालतू की, एंड दे विल गो बैक टू इंडिया विद द पर्सन दे मैरी, और वही घिसी पिटी लाइफ कंटिन्यू करेंगे। और मैं घिसी पिटी पता है किस सेंस में कह रहा हूँ, मैं अपने भी अराउंड जो मेरे फ्रेंड्स को देखता हूँ, ठीक है, दे आर डूइंग अ जॉब दे हेट, दे मैरिड अ रॉन्ग पर्सन, मतलब मुझे नहीं दिखता उनके बीच में कुछ कंपैटिबिलिटी भी है। लेकिन सोसाइटी कह रही थी, उस वजह से उन्होंने शादी भी कर ली। सोसाइटी कह रही थी तो ऐसी जॉब भी पकड़ ली जिसमें सिर्फ पैसा देख रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता उस काम से प्यार है या नहीं है। तो ऐसी लाइफ एक बिल्ड करना जिसके अंदर ना आप अपनी इंडिविजुअलिज्म को ही लूज कर देते हो। आपने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपको पर्सनली लाइफ से क्या चाहिए। जो हम भेड़ चाल की बात करते हैं, एक हर्ड कल्चर की बात करते हैं जो इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंट है, कि हम बस वो चीजें कर रहे हैं जहां पे भीड़ चल रही है। तो ये तो आपको कभी एक इनर पीस फुलफिलमेंट देगा ही नहीं ना, क्योंकि आपने अपनी जो लाइफ बिल्ड करी है वो सोसाइटी के हिसाब से करी है, अपने हिसाब से नहीं करी है। और इसमें एक पॉइंट आता है ये अलोननेस का, पता है कि इतनी जरूरी चीज मुझे लगती है कि खाली बैठ के ना सिर्फ ये सोचना, जैसे फिलोसफी भी कहते हैं ना, इज फॉर द रिच, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है टू थिंक, सोचना कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। और हम ये भीड़ में चलते चलते ना शायद अलोननेस हमारे पास है नहीं। इसको लोग लोनलीनेस से भी कंफ्यूज करते हैं कि लोनलीनेस का मतलब है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला रह हाँ के सोचना भी ना बहुत पावरफुल टूल लगता है मुझे। 1-2 घंटे तो बैठ रवि के वही ना है कि मेडिटेट, बेसिक बेसिक, हाँ मेडिटेशन भी मतलब शायद यही है, इसी चीज बेसिक में हेल्प नेसेसिटी करता है। भी, अगर आप घुसे रहोगे ना बेसिक नेसेसिटी के लिए, आई नो इट्स सुपर इंपॉर्टेंट, राइट? आपको जैसी वो अचीव हो जाएगी ना, आप तब भी खुश नहीं रहोगे, आप मल्टी मिलियनर बन हाँ, जाओगे तब भी खुश नहीं रहोगे। तो इस पे आपको कैसे, मतलब इस चीज को देखते हैं फिर? हु आर वी आप रवि, टॉकिंग? आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक आपकी, है। हाँ हाँ मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में चली गई बातचीत, तो मैं सोच रहा था कि किस तरह से इसको पकड़ूं, हाँ, उसके छोर पकड़ूं, ठीक है। क्योंकि हमने उसको लोनलीनेस से भी करा, उसको मटेरियल नीड से भी करा, उसको 10 तरह की चीजों से करा। तो बेसिकली देखो, अगर अगर आप एक बार सोचने बैठोगे ना इस चीज को कि भाई गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी, मिडिल क्लास तो दुखी है ही, तो सुखी कौन है? सुखी तो कोई है ही नहीं, वैसे देखा जाएगा तो कोई सुखी नहीं है। तो बेसिकली जो इंसान अपने मन का काम कर रहा है, अपने मन की कंडीशन यानी अपनी शर्तों पर, और उसको लग रहा है कि मैं कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ समाज में किसी भी तरीके से, भले ही वो मूवी कर रहा हो, भले ही वो गाने बना रहा हो, भले ही वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा हो या वीडियो बना रहा हो, कोई भी हो, उसको लगता है कि वो खुश है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैं आज से 5 साल पहले कंपेयर करूं अपने आप को, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी
because the work I'm doing is completely different from what I was doing. I had a business, उससे पहले मैं research, पढ़ाई और फिर research, teaching, research, मतलब 18 साल जिंदगी के मैंने पढ़ाई और टीचिंग और रिसर्च को दिए. मतलब पढ़ाई भी छोड़ दो, पढ़ाई का तो अलग पार्ट हो गया. तो जब रिसर्च और टीचिंग को 18 साल दिया आपने, आपको मजा आ रहा है, बट आपको लग रहा है मैं यही करने के लिए पैदा हुआ था क्या? फिर आपने उसको छोड़कर कुछ और किया, मतलब बिजनेस किया. बिजनेस में भी आपको लग रहा है मैं तो हैमस्टर व्हील में बैठा हुआ हूँ. मैं सुबह से शाम तक क्या है कि पहले किसी के लिए नौकरी कर रहा था, अब मैं खुद के लिए नौकरी कर रहा हूँ. क्योंकि मैं अगर अपने बिजनेस में, जनरली जिनको पता नहीं है, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनको किसी नौकरी के कंपैरिजन में 10 गुना, शुरुआत के 5 साल में 10-15 गुना मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? तो अदरवाइज बिजनेस बंद हो जाएगा. तो आपको लगता है कि यार अब तो मैं नौकरी के कंपैरिजन में भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो ये तो मतलब मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, तो मैं अभी भी खुश नहीं हूँ. तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये इटरेशन है लाइफ के. जैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, उसमें बग आते हैं, फिर हम उसको रिफाइन करते हैं, फिर एक कुछ और एरर करेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को ना थोड़ा रिफाइन करते हैं. तो अब इस एज में मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव प्रिटी मच, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, बट इस एज पे, इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे को क्या नहीं करना है और मुझे क्या करना है. तो एटलीस्ट उस सॉर्ट ऑफ वे में मैं वेरी सॉर्टेड, और मुझे पता है कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ उसको करके मैं खुश हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन मैंने दिया अपनी तरफ से. तो इस तरीके से इंसान अपनी हैप्पीनेस खुद ढूंढता है. बट अगर दूसरी तरफ देखो, अगर लाइफ ने सेम डायरेक्शन नहीं लिया होता, चेंज नहीं किया होता डायरेक्शन, और मैं सेम नौकरी कर रहा होता, शायद अब तक प्रोफेसर बन गया होता किसी यूनिवर्सिटी में, और एक टीम हेड कर रहा होता. तो अब क्या है कि मुझे तो भी शायद लगता कि यार मैं यही करने के लिए पैदा हुआ था क्या. तो आप पर निर्भर करता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उस लाइफ से जंप करके अपनी लाइफ का बग करेक्शन करना चाहते हैं कि नहीं, और आपके पास दूसरा इतना प्रिविलेज है कि नहीं कि आप वो कर पाए. अगर आपके पास इतना प्रिविलेज है जो मेरे पास था, तो आप कर सकते हैं. अदरवाइज मोस्ट लोगों के पास वो ऑप्शन ही नहीं होता. अगर उनको नौकरी छोड़नी है तो उनको दूसरी नौकरी शायद नहीं मिलेगी. अगर उनको बिजनेस बंद कर दिया जाए तो शायद कुछ और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ सेविंग लगी हुई है उसमें. तो दैट्स द होल पॉइंट. वही घूम फिर कर आ रहा है कि आप, हर किसी इंसान पर डिपेंड करेगा कि वो कर सकता है कि नहीं, या उसी में लगे रहना पड़ेगा उसको लाइफ की. मतलब बॉटम लाइन इज कि लाइफ इज सफरिंग, व्हाई ब्रिंग अनदर पर्सन इन दिस लाइफ जस्ट टू सफर. क्लासिक एंटीनेटलिज्म. लाइक आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट इसका काउंटर क्या हो सकता है. आई हैव नो आइडिया. बट दोस्त, क्या होता है कि ये जब तक आपको समझ में आ रहा है ना कि व्हाई लाइफ इज सफरिंग, ये आपको समझ में आता है, बट आपको लगता है कि शायद शादी कर लूंगा तो सफरिंग खत्म हो जाएगी, शायद ये करके देखता हूँ, लड्डू खाता हूँ शादी का, पर उसके बाद लोगों को लगता है नहीं यार, ये तो नहीं हो रही सफरिंग खत्म, ये तो बढ़ गई है. उसके बाद एक बच्चा पैदा कर लेता हूँ, शायद सफरिंग खत्म हो जाएगी. बच्चे तो बंडल ऑफ जॉय होते हैं. तो मोस्ट लोगों के लिए फिर वही, नहीं यार ये तो और दिक्कत हो गई, और पैसा कमाना पड़ेगा बच्चे के लिए. तो इट्स पता नहीं चलता हमारे को, लाइक हमारी लाइफ हमारे से 10 गुना आगे चलती है. कि मैं बताती हूँ तेरे को, नेक्स्ट स्टेप पे तेरे को मजा आएगा, ये ले एक और ट्विस्ट. तो आप जितने भी लोग एंटीनेटलिज्म प्रमोट करते हैं, उनको शायद उस पहले ही वो समझ गए हैं कि हाँ, कि नहीं करना यार मुझे मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूँ, मतलब लाइफ इज सफरिंग. दैट्स ट्रू. हाँ, मतलब हम लोग थोड़ा तो बेस्ड ऑन व्हाटएवर करंट एक्सपीरियंस, हम लोग थोड़ा तो बोल ही सकते हैं ना. क्यों सागर, मतलब गलत है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना. इट इज सफरिंग. अकेला इंसान खुश है? अगर कोई इंसान शादी नहीं करना चाहता, बच्चे नहीं करना चाहता, क्या वो खुश है अपनी लाइफ में? उनसे पूछ के देखिए, वो शायद बहुत ज्यादा परेशान है. मैं इस पे एक चीज बोलूं, लाइक पीके, लाइक मुझे ये समझ आता है कि क्या जो वर्क होता है अपना, ठीक है, हम जिस टाइप का काम कर रहे हैं, क्या उसका सबसे बड़ा रोल है हमें फुलफिलमेंट देने में? क्या वो हमें हैप्पीनेस देता है? क्योंकि अगर हम किसी पर्सन से अटैच करते हैं अपनी हैप्पीनेस को, अगेन आप किसी से शादी करते हो और आप कहते हो कि अब यही मेरी लाइफ है, फिर बच्चे होते हो तो बच्चे पे अपनी हैप्पीनेस पिन कर देते हो, अपनी सारी होप्स पिन कर देते हो. लेकिन वो टेम्पररी होती है, इन द सेंस कि यू कैन लूज देम एट एनी करंट गिवन सिचुएशन. कैन आई आंसर अगेन इन अ नटशेल? बहुत छोटा सा. बोलो. एक चीज कभी भी आपका सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, सेंटर ऑफ फुलफिलमेंट हो ही नहीं सकती. आपके बच्चे
जो मेरे बच्चे हैं या मेरा लाइफ पार्टनर है वो भी मेरे लिए इक्वली हैप्पीनेस का सोर्स है, मेरा काम भी मेरे लिए इक्वली हैप्पीनेस का सोर्स है। जैसे मेघना ने बताया, मेरे पेरेंट्स चले गए, मेरे पेरेंट्स मतलब अब नहीं है, तो अब वो अगर होते तो वो मेरे लिए इक्वली हैप्पीनेस का सोर्स होते। तो एक चीज नहीं है कोई, इट्स ऑल बिट्स एंड पीसेस, क्योंकि एक चीज खराब हुई तो दूसरी चीज आपको शायद ज्यादा हैप्पीनेस दे देती है, कई बार बैलेंस आउट कर देती है। तो इट्स जस्ट amalgamation of everything that is life, not just one thing. तो मेघना, वेदांतिक एक उस बार पे एक चश्मा और पहन चीज करके आप प्लीज गाइड करिएगा एक बार हम लोग को कि मतलब वेदांत कैसे इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज हैप्पीनेस। मे बी जैसे रवि ने बोला कि प्रोफेशनल लाइफ में भी पूरा फुल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो सकता है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है। सागर बोल रहा है कि शायद प्रोफेशनल या शायद पर्सनल, दो में से एक हो सकता है। वर्क। आपके हिसाब से क्या है? हाँ, शायद प्रोफेशन इज हम्म, द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप कैसे देखती हैं? ओके, हाँ ठीक है, समझा मुझे। मतलब वेदांत के हिसाब से बताओ कि वो बिल्कुल बुद्धिज्म के हिसाब से, बिल्कुल। वेदांत के हिसाब से बताओ। वेदांत या हाँ, देखो वेदांत के हिसाब से देखोगे तो वेदांत बोलेगा कि स्वभाव में वापस आना, ये होता है मेन पर्पस, ठीक है। अभी इसको बोलते हैं सत्य चित्त आनंद, ये श्लोक यूज होता है कि मतलब वो जो स्वभाव है, वो जो सत्य है, क्योंकि वही है, ठीक है, वो प्राइमरी सोर्स है एग्जिस्टेंस का, वहां से सत्य, ठीक है। तो वो जो है उसका स्वभाव क्या है कि आनंद। तो हैप्पीनेस जैसी चीज जो हम सुख बोलते हैं, जिसको हैप्पीनेस का जो कॉमन मीनिंग है वो सुख होता है, ठीक है। तो वेदांत में वो नहीं माना जाता प्राइमरी पर्पस। सत्य के जो क्वालिटीज हैं जब डिफाइन करता है वेदांत, तो उसमें सुख का मतलब या हैप्पीनेस, जो हमारे लिए जो हैप्पीनेस है उसका मेंशन नहीं होता, आनंद का मेंशन होता है, ठीक है। अब सुख को क्या बोलता है कि सुख दुख का ही दूसरा रूप है, जैसे कि एक ही कॉइन के दो चेहरे हों, कि मतलब सुख ही है, मतलब दुख ही है जो सुख बन के आ गया है, पर वो दुख का रूप ले लेगा क्योंकि वो आपकी डिजायर से आता है। तो वो अगर जैसे सपोज आपको कुछ चाहिए कि आपको मूवी देखने जा रहा है, ठीक है, अब वो मूवी अच्छी निकली तो आप गए अच्छे से कि अच्छी निकलेगी निकलेगी करके, तो ये सुख है ना, अपने सुख हैप्पीनेस को चेज किया, वही हमारी हैप्पीनेस होती है ना, जैसे एग्जांपल के लिए। लेकिन मूवी देखने के बाद अब आपको या गलत निकल गई मूवी, तो दुख पीछे ही बैठा था। तो बेसिकली वो जो दुख का प्रोसेस था वो सुख से ही स्टार्ट हो गया था, बस उसने रूप आपको अभी दिख रहा है। तो सुख और दुख को सेम बोलता है वेदांत, कि अगर आप सुख की तरफ जाओगे तो दुख ही है अल्टीमेटली, वो लूप 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 चलती रहेगी, आपको समझ नहीं आएगा निकले कैसे, लूप चलती रहेगी। आनंद क्या होता है? आनंद को ऐसे बोलता है वेदांत कि ये वो है जो सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, जब आप देख लेते हो प्रकृति, जब साक्षी हो जाती हो प्रकृति के, जब जैसे जिदु कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, ये बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो देख रहा है, वो जब ये देख लेता है, इसको जिदु कृष्णमूर्ति जब बोलेंगे कि व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, तब एक तीसरा देख रहा होता है, मतलब जब देख लिया मतलब ईगो ने कि सुख दुख ये तो लूप है, प्रकृति के नियम है, इससे मैं बच नहीं सकता, ये है ही, ये होगा ही, जैसे मैंने आदि अंत बताया था कि जो आदि है उसका अंत होगा ही। तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये तो चलता ही रहेगा ना, तब आप दुख में भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप टर्न ऑफ रहते हो, और सुख से भी टर्न ऑफ रहते हो, तो आप आनंद में होते हो। तो वेदांत आनंद की बात करता है, हैप्पीनेस की नहीं। वेदांत बोलेगा हैप्पीनेस मतलब पब जाना, तो उसके लिए सुख हो जाएगा, तो बोलेगा कि वो तो दुख का ही रूप है, जब नशा उतर जाएगा आप दुखी हो जाओगे। वो आनंद की बात करेगा। तो मतलब ये लेकिन वही मेरे है, इवन बुद्धिज्म भी ऐसा इसी है। लाइन में है कि पीस होना चाहिए, हाँ, neither हैप्पीनेस नॉर सैडनेस, बिल्कुल राइट एट द मिडिल स्वीट स्पॉट वहां पे होना चाहिए। नहीं, मैं लेकिन ये चल रहा है, इसको देखो, कोई भी रिएक्शन मत दो, साक्षित्व मतलब यू आर, आप देख रहे हो, ठीक है, सुख है दुख है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो गया, सुख आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, दुख भी आ ही जाएगा, ऐसी चीज। अच्छा, लेकिन जो भी हम अब तक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है, इससे मुझे एटलीस्ट ये लग रहा है कि हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा कॉन्शियसली एफर्ट नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में टू मेक एन इम्पैक्ट। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको खुशी देती है, कोई ऐसी चीज, मतलब आपको अपना मिड स्टेट लाना है अपने माइंड में कि यू आर कंटेंट विद एवरीथिंग इन योर लाइफ। लेकिन ऐसा अगर हम अप्रोच लेके चलते हैं, लेट्स से कोई जॉब कर रहा है और एक ऐसी जॉब कर रहा है जो उसको नहीं पसंद, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकली क्या एडवाइस देंगे कि तू छोड़ फिगर दे आउट जॉब। कर, तेरे को
लेकिन वो यही है ना। आई क्विट बोल, आई क्विट। छोड़ दे जॉब और अपने स्किल्स पर ध्यान दे, अपने अपने हाँ स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दे और अपना खुद का कुछ यार स्टार्ट हाँ, कर। मतलब कुछ दूसरे के चेंज लिए करने की 12 जरूरत घंटे है ना मत लाइफ में। घिसे अपने आप को, ये बोलूंगा मैं। Like let's say someone has married a wrong person, तो you need to make some amendments in your life ना। आपको कॉन्शियसली जाके कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ चेंज लाना पड़ेगा। लेट्स से जॉब अगर आप कोई बेकार कर रहे हो तो उसको साइड बाय साइड करते रहो, लेकिन कीप फिगरिंग आउट कि आपका पैशन है क्या, और 1-2 घंटे शायद अपनी हॉबी में भी आप दो डेली ऑफिस से आके। एंड यू नेवर नो कि वो हॉबी कब आपका एक फुल टाइम प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो सागर जाए। प्रॉब्लम ये है कि इवन इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन राइट, अगर तू उस पे फॉर एग्जांपल और वो क्रिस्टियानो जरूरी है या रोनाल्डो नहीं, बहुत पहले तो ये पैशनेट है। क्वेश्चन है, क्या नहीं नहीं, हॉबी या द थिंग पैशन ये इज फॉलो करना जरूरी है या बॉटम, नहीं है। नहीं नहीं, बॉटम लाइन ये है कि तू अगर फॉलो भी कर लेता है तब भी दुख है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर मैच में हैट्रिक मैं नहीं वही, मारता है, यही तो हर फिर मैचेस क्वेश्चन नहीं है ना, जीतता है, तो तो वही टेक्निकली क्वेश्चन है नहीं है, यहाँ तो क्या। यहाँ दुख तो ऐड नहीं ऐड रिमूव थोड़ा होगा। मैं तो यही यहाँ क्वेश्चन है, क्या मुझे हमें लाइफ में फिर हम्म, चेंज करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, हम्म, क्योंकि एवरीथिंग यहाँ इज पे सफरिंग। बुद्धिज्म के पास इसका आंसर है, मैं बताती हूँ। जैसे गौतम बुद्धा का आप लोग ने लिया था ना, तो मेरे को क्लिक हुआ कि देखो, गौतम बुद्धा की जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो उनके 4 एब्सोल्यूट ट्रूथ्स है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4। तो फर्स्ट जो है जिसमें वो बताते हैं जीवन दुख है, वो बता रहे हैं कि जीवन दुख है, दैट इज एब्सोल्यूट, वो होगा ही, बाय डिफॉल्ट है वो, ठीक है। अब दूसरा तीसरा तीसरा ये आता है कि ठीक है दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बने ही रहेगा, उससे हटा जा सकता है। तो दूसरा ये ट्रूथ है, एब्सोल्यूट कम कर ट्रूथ, कि सकते हो आप ठीक, शायद सफरिंग नहीं अपनी। नहीं नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि दुख है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य वो वर्ड होगा कि अनिवार्य नहीं है, उसे खत्म किया जा सकता है, दुख दुख के पार जाया जा सकता है। फिर तीसरा जो एब्सोल्यूट ट्रूथ आता है गौतम बुद्धा का 4 नोबल ट्रूथ्स में से, वो बोलता है कि तो फिर कैसे खत्म होगा, उससे खत्म करने का एक ही तरीका है, डिजायर को समझो, ठीक है। तो डिजायर को समझो, ये तरीका बताते हैं। अभी चौथा एब्सोल्यूट ट्रूथ आता है उनका, लास्ट, कि ठीक है डिजायर को समझो, लेकिन कैसे। तो वो बताते हैं कि उसको अष्टांग मार्ग से समझा जा सकता है। डिजायर को समझना वो ठीक है, वो अलग बात है, उसकी फिलॉसफी है, लेकिन मेन चीज है डिजायर को समझो। तो आपने जितनी चीजें बोली ना, तो बुद्धिज्म वही आंसर देता है कि दुख अनिवार्य नहीं है, वो हटाया जा सकता है, डिजायर मतलब कामना को समझ के, कि आपकी मूल कामना क्या है, आप क्या चाहते हो करना जिंदगी में। अब उसमें पैशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं और उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, जैसे मेरी दीदी, अब वो इन्फोसिस में जॉब करती है, और वो चिल्ड है, उसको कोई नहीं है पैशन वैशन फॉलो करना, वो खुश है इन्फोसिस में, ज्यादा उसको काम करना नहीं होता, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो वो खुश है। यार दीदी से ऐसे लेकिन जैक लगवा दो ना प्लीज, मेरी भी नहीं नहीं, तो बड़े बहुत पैशन भी काम होता है यार। अरे यार, तो हाँ, तो पैशन भी ऐसी चीज है कि अगर आप आपकी डिजायर को जब समझोगे, और आपको लग रहा है कि यार मेरी कामना को जब मैं समझ रहा हूँ, तो मैं ऑफिस के काम से भी ठीक हूँ, और उसके अलावा मेरे को जो करना है मैं करूंगा, हॉबी वॉबी फॉलो कर लूंगा, तो आप वैसे करो। जिसको लगता है, जैसे मुझे लगा कि नहीं मेरे को ऑफिस वॉफिस नहीं होगा, मुझे अपना कुछ करना है, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मेरे लाइफ में पैशन आ गया। तो कामना पैशन नहीं है, पैशन कैन बी वन फॉर्म ऑफ कामना, लेकिन कामना है आपकी मूल डिजायर की आप जिंदा ही क्यों रहना चाहती हो, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है ना, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म में आता है हम्म। कि मैं जिंदा क्यों रहूं, तो वो उसके अंदर पैशन एक पार्ट हो सकता है, पर पैशन कामना नहीं है, पैशन डिजायर नहीं है। तो दुख से मुक्ति मिल सकती है डिजायर को समझ के, पैशन को समझ के नहीं। आई होप अभी तो थोड़ा मिड लाइफ क्राइसिस कंफ्यूज चल ना रही हो। है, एग्जिस्टेंशियल पे पहुंचेंगे अभी बहुत जल्द, 4-5 साल अच्छा, में। मैं इस पे एक ऐड ऑन करूंगा एक, जैसे जो मैं बात कर रहा था ना कि आई सी पीपल हु हेट देयर जॉब, लेकिन उसके साथ साथ वो इन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में बस उन्हीं के लिए जी रहे हैं अपनी लाइफ। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्लबिंग हो गया, ट्रैवल हो गया। मुझे लगता है ये चीजें सबके लिए नहीं होती हैं। अगर हम इंडिविजुअलिज्म की अगर बात करते हैं कि हर पर्सन यूनिक है, उसके ट्रेड्स यूनिक है, उसके इंटरेस्ट यूनिक है, तो हाउ कम सारे कुछ गिने चुने एक्सपीरियंसेस में ही लगे हुए हैं। लेट्स से हम इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स भी देखते हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं, लेट्स से सॉफ्ट पॉर्न भी जिनको बोला जाता है, राइट। ये कंडीशनिंग भी करते हैं अपनी कि जो आप
लाइक मुझे लगता है कि इसमें ना कोई अपने आप को फिगर आउट नहीं करता है कि उसको क्या अच्छा लगता है। सोशल मीडिया देख के, अपने अराउंड लोगों को देख के जो वो कर रहे हैं ना, फिर हमारे अंदर भी ये डिजायर बिल्ड हो जाती है, ये चीज अब हमें भी करनी है। मैं जब क्लबिंग करने जाता हूँ ना, कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ वो एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के ना बस फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन दे आर स्टिल देयर, क्योंकि उनको They might be सोसाइटी ने high. बताया है कि ये फन है। They might be high, bro. वो वो भी भी एक एंजॉय कर रहे पर्सपेक्टिव होते हो क्लबिंग सकता में। है, लेकिन बहुत लोगों को पता तो देखेगा, लाइक दे आर नॉट फॉर क्लबिंग, उनको डांस भी नहीं करना, कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल दे आर देयर, क्योंकि उनको बताया गया है कि ये वीकेंड हैप्पीनेस नाम की कोई चीज होती है। अगर आपको इस एंजॉय पे करना है रवि वीकेंड आपका में तो क्या जाओ पॉइंट ऑफ क्लबिंग व्यू है करो, फिर? या ट्रैवल भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, ट्रैवल भी सबके हाँ, लिए नहीं इस पे होता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सिंपल ये अगेन अलग अलग एज में, जैसे मैं अपनी अगेन सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का ही ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने और किसी की लाइफ इतना क्लोजली नहीं देखी। तो एक एज तक आपको ऐसा होता है कि पीयर प्रेशर अफेक्ट करता है बहुत ज़बरदस्त, और ये हर किसी के साथ होता है कि दोस्त ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। दोस्त अगर इधर जा रहे हैं तो मुझे भी इधर जाना पड़ेगा, पिक्चर देखने क्लब जाना पड़ेगा, इधर मतलब जहाँ पे दोस्त जा रहे हैं वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल बी लेफ्ट आउट, राइट? जिसको फोमो हो फोमो जाता है। बोलते हैं। हाँ, फोमो ये टर्म था नहीं उस टाइम पर, बट हाँ, हम्म। तो पर वहाँ पे मेरे को ये करना है, मेरे को इधर जाना है, दोस्त जो लोग जहाँ जा रहे हैं। बट एक एज ऐसी आती है, अगेन आई माइट बी साउंडिंग लाइक अ अंकल, which some people, for some people I'm actually an uncle. तो एक एज आती है, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, इट्स ऑल बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। ये पीयर प्रेशर जो है वो आपकी लाइफ को सिर्फ बर्बाद कर रहा है। क्लब नहीं जाना है, क्लब जाकर बर्बाद हो गए। और मैं आज तक कभी एक दो बार जवानी में क्लब गया हूँगा, हम्म। अदरवाइज तो शायद कभी क्लब गया ना। जबकि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे मेरे विसिनिटी में बहुत सारे क्लब्स थे कनाडा में, पर हम कभी नहीं गए, ना एंजॉय किया इस चीज़ को, ना ही वो सिगरेट शराब वाला जो प्लेजर होता है वो कभी अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उसमें साफ़ी दिख रहा था। उसके नेक्स्ट डे जब दिखता था कि हाँ, वो सिगरेट पी रहा है तो वो बहुत खांस रहा है, या दारू पी रहा है तो वो बहुत उल्टी कर रहा है, या बहुत ऐसे पागल सा बना पड़ा है। तो ये सब चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप सोच रहे हो कि नहीं उस डायरेक्शन में, आप बस ज़ॉम्बी की तरह उसको फॉलो कर रहे हो क्या? तो मोस्ट लोग, मुझे लगता है, they are so influenced by their social media and the day to day activity, because they are they are they have lost their ability to think, जो हम जिस बेसिस पर मेरा तो चैनल स्टार्ट हुआ कि थिंक क्रिटिकली, थिंक लॉजिकली, तो वो सब एबिलिटी छोड़ चुके हैं भाई। जो करना है दूसरों ने करना है तो मैंने भी करना है। इंस्टाग्राम वही जो लोग कर रहे हैं वो मेरे को भी करना है। तो इट्स ऑल अबाउट नहीं, पीयर बट रवि, प्रेशर एंड रवि, प्रेशर। एक चीज मैं इसी पे पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 दिन मैं सब्जी दाल टिंडे लौकी ये सारी चीजें खा रहा हूँ, एक दिन बिरयानी खा ली, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इतना तो बिरयानी अगर चलता है। पसंद है तो खाओ ना, मेरा तो ये पॉइंट है। ऑफ कोर्स पसंद है ना, क्लबिंग पसंद है तो आप लिमिट में करो ना, डोंट गो आउट एवरी डे। आप हाँ 6 दिन हाँ, मैं तो नॉर्मलाइज कह रहा रहो हूँ, और लेकिन हफ्ते में अपने एक बार करो, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं बट लेकिन अगर कह आप रहा हूँ वहां अपने पर इंटरेस्ट जाकर फिगर आउट हम्म। करो। एंजॉय नहीं कर रहे हम्म। हो, जैसे मेरे जैसा इंसान हम्म। किसी भी क्लब में जाकर एंजॉय नहीं करेगा। आई एम नॉट दैट हाँ, काइंड तो ऑफ अ आप नहीं पर्सन, जाओगे। आई एम अ बिल्कुल। वेरी हाँ, हाँ, इंट्रोवर्टेड हाँ। पर्सन। मैं चार लोगों के हम्म। में बैठा रहता हूँ तो शायद मैं किसी से भी बात ना करूँ। तो इट इज अ हम्म। लाइक पर्सनल डिजायर है ना, कि मेरे को बिरयानी खानी है तो मेरे को बिरयानी पसंद है तो ही मैं बिरयानी मंगाऊंगा, वरना मैं वही पिज्जा बिल्कुल, तो मंगाऊंगा। खा लो। हाँ, तो बिल्कुल। अगर मेरे को पिज्जा पसंद है और पूरी दुनिया कह रही है कि पिज्जा खराब है, तो भी मैं पिज्जा खाऊंगा। इस लेवल पर लाइफ जब आपकी हाँ, आ गई ना, ये नहीं तब होना, आप बिल्कुल, मैं ये यही सॉर्टेड ये हो, कह रहा हूँ, प्रॉब्लमेटिक है। तब आप सॉर्टेड मतलब हो। आप बट सागर फिगर तू आउट तो ये करो। भी बोलता है ना, सागर तू तो ये भी बोलता है ना कि जैसे कि यार मतलब ये आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए करते हो, आप थोड़ा सा ट्रेवल कर लेते हो। यार मैं एक क्वार्टर नहीं, रगड़ मेरा इस करके पे पता कॉर्पोरेट क्या लाइफ में काम पर्सपेक्टिव है, करता हूँ नहीं नहीं और नहीं, फिर मैं जाता हूँ एक हफ्ते के लिए घूमने, तो इट्स फाइन ना। नहीं मेरा उस पे ये ओपिनियन है, मुझे लगता है ये ना सिर्फ एस्केपिज्म का पार्ट बना लिया लोगों ने, क्योंकि उनको अपनी मंडेन लाइफ नहीं अच्छी लगती है। जो मैं जॉब की बात कर रहा था, वो मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, तो आप ना एक रूट प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जगह आप शायद एस्केपिज्म में पड़ रहे हो। मुझे ये तो तू लगता बोल है रहा है पहले 7 आपको ना दिन मैं रूट बस दाल प्रॉब्लम को चावल एड्रेस टींडा करना खाऊं? है। नहीं अब नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले ये अपनी बेसिक जो लाइफ है पहले वो तो फिक्स करो। लेट्स से जो मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है, 5 दिन आप अपनी मरवा रहे हो क्योंकि आपको सैटरडे संडे एंजॉय करना है। मैं ये कह रहा हूँ जो 5 दिन है उसको आप आनंदमय क्यों नहीं बनाते हो, उसको भी जॉयफुल बनाया क्या जा बना सकता है। दे, अरब में क्या कुछ हिंदी में बोला था आनंदमय, क्या?
आनंदमय। आनंदमय, आनंदमय। नहीं बट रवि ने यही तो बोला था ना, जब ऑप्शन नहीं है ना लोगों के पास। फुलफिल हो जाता देखो देखो एग्जैक्टली ऑप्शन ही नहीं है लेकिन ना ये लोगों के क्वेश्चन पास। आता है है ही नहीं, अगेन ऑप्शन मैं ही नहीं जॉब है। छोड़ दूंगा तो मुझे बिल्कुल जॉब बिल्कुल मिलेगी नहीं ना दूसरी, तो ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल मेरे वही पास तो। क्वेश्चन आता है मेरे पे, फिर यही क्वेश्चन आता है, क्या आपको फिर एक एफर्ट मारने की जरूरत है? लेट्स से जो अभी लोग एक लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है, ऐसी जॉब कर रहे हैं बिकॉज दे नीड टू पे बिल्स, लेकिन क्या आपको उसके आउटसाइड जाके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की भी जरूरत है ताकि आप अपनी लाइफ को सॉर्ट कर पाओ? लेट्स से मंडे टू फ्राइडे आप जॉब कर रहे हो, 8 बजे तक आपका काम रहता है, आप बहुत बिजी हो, हेक्टिक जॉब लाइफ है, लेकिन घर आने पे जब आप 9-10 बजे फ्री होते हो, क्या आपको 1-1.5 घंटा स्पेंड करने की जरूरत है टुवर्ड्स योर हॉबी और पैशन? पहले तो आपको फिगर आउट भी करना पड़ेगा कि हॉबी है या नहीं है, कुछ इंटरेस्ट है या नहीं है। ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये 100% आपको करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट हैप्पी आपको करना ही पड़ेगा। जब मैं एक काम कर रहा था, अपना अपना बिजनेस कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये काम करना चाहिए। आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, दोज हु नो मी नो कि भाई मैं कैमरा छोड़ो, मैं किसी भी इंसान के साथ मेरे को नहीं अच्छा लगता। अगर मैं किसी इंसान को नहीं पसंद करता तो मैं उससे बात नहीं कर सकता, तो कैमरे से बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो आई मेड माई सेल्फ लाइक काइंड ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बस आई हैव जबरदस्ती तो नहीं बैठे हो रवि यहाँ? अरे कब बजेंगे, 1 घंटा कब होगा कोई नहीं, 14 मिनट्स टू गो। मजाक कर रहा हूँ। हम एक्सटेंड करा देंगे, बहुत टाइम बाद आए रवि। किडिंग तो पर ये बात मैं 3 साल पहले की कर रहा हूँ। जब मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले जब कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करी थी, तब आई वाज लाइक दैट कि मैं लोग बोल रहे थे तू चैनल स्टार्ट करेगा, पागल तो नहीं हो गया है तू? तो कैमरा छोड़, यू आर लाइक वेरी कॉन्शियस पर्सन कि मतलब अभी भी आप देखोगे तो मैं शायद मेरे अंदर है थोड़ा शिफ्टी आइज का प्रॉब्लम है, जो मैंने वर्क किया अपने वीडियोस में नहीं पता चलता, बट हाँ जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये पता मेरा भी चलता प्रॉब्लम है वैसे, है ना? तो ये आपको काम करना पड़ेगा एक एक चीज पर, अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, अपनी बातचीत में। तो अब जो वीडियो देखेगा उसको पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि यार बंदा ऐसे ही था शुरू से, बट नहीं था ऐसा। तो आपको, मैं क्या करता था, सुबह से शाम तक काम करता था और फिर शाम को आकर मैं वीडियोस बनाता था या वीकेंड में। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, क्योंकि मैं आई कुड नॉट हैव टेकन रिस्क टू लीव एवरीथिंग एंड स्टार्ट द यूट्यूब फुल टाइम। तो खैर आपको यूट्यूब पर बहुत ही लेट जाना चाहिए, आई डोंट थिंक आई एम स्टिल फुल टाइम, बट जो भी है आपको अगर अपने पैशन जो बोल रहे हैं ना बार बार, अगर अपने स्किल्स या जो काम आप करना चाह रहे हैं उस पर काम करना है, तो आपको स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन ही वो जो विंडो है शाम वाली या वीकेंड वाली, वही है। और उसके अलावा है क्या? उसमें भी आप दारू का गिलास लेकर या क्लबिंग करने पहुंच जाओगे तो एग्जैक्टली ये पॉइंट है। यार डिजर्व इस करते हो चीज through पे life। मैं भी एग्री करती हूँ। ये ना मेरे साथ भी सेम हुआ है कि मैं पहले बहुत क्लबिंग करती थी, मतलब मैंने जितनी करी है आपको कोई आइडिया नहीं है। मेरी पहली जॉब एसेंचर में थी, मैं It's 21 hard to साल की believe, थी, हाँ। पैसे मिल गए थे मैं और इमेजिन मैं नहीं कर चेन्नई में सकता। थी। हाँ, मैं चेन्नई में थी, हाँ। मैं अकेली चली जाती थी शॉर्ट्स मार के, और मैं ऐसे रोड में एक टाइम पे बैठी हुई हूँ और मेरे फ्रेंड्स मुझे पकड़ के ले जाते थे। इतने हद तक मैंने क्लबिंग की है। पता नहीं था ना क्या है, फिर जिंदगी ने लात मारी, ऑफिस ने जब पता चला इतना काम करो तो समझ आया कि ये तो हो नहीं पाएगा, ऐसे तो जिंदगी झंड हो जाएगी। फिर यूट्यूब स्टार्ट किया, तो यूट्यूब में मैंने फिलोसफी वगैरह तो अभी स्टार्ट किया है, जब मेरे पास, मैं भी तुरंत जॉब छोड़ के स्टार्ट नहीं कर सकती थी। जैसे रवि ने कहा कि आप Of course, एकदम से, आपको bills कुछ pay छोटे करना है, मोटे, हाँ छोटे मोटे, बिल्कुल। आपको लाइफस्टाइल की एक आदत हो गई, आप एकदम से नहीं स्टार्ट कर सकते। अब तो मुझे पता भी नहीं था यूट्यूबर कैसे बनना है, पैसे मिलते हैं कि नहीं यूट्यूब में, वो भी नहीं पता था। कि मेरे एग्जाम्पल तो थे सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस्ट, मुझे लगता था बहुत पैसे मिलते होंगे उन लोग को देख के। तो मैंने तो मेकअप वीडियो से ही स्टार्ट कर दिया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेकअप प्रमोट करना है नहीं करना है, क्या कैसी ऑडियंस मिलेगी। स्किन केयर से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन लकीली मेरा ग्रोथ उससे भी हुआ, उससे बहुत चीजें सीखी, और अभी भी उसी पे पैसा आता है। क्योंकि मुझे बाद में जाके पता चला कि मेकअप एक्चुअली बहुत हाई आरपीएम वाला वो होता है जॉनर, तो उस पे अगर आप फुल टाइम बनते हो तो आप 2 साल में आप फुल टाइम यूट्यूबर बन सकते हो। तो वो कोइंसिडेंस हो गया मेरे साथ, तब मुझे पता नहीं था मुझे फिलॉसफी एक्सप्लेन करनी है। लेकिन अगर मैं वो नहीं करती तो आज मैं नहीं कर पाती फिलॉसफी एक्सप्लेन, क्योंकि अब आरपीएम नहीं आता है, समझ रहे हो? इस पे बड़ा कम तो आता है आपको वैसे। स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं ना मेकअप का कहीं आरपीएम से। बहुत ज्यादा है। चलो स्टार्ट अरे करते हैं भाई। मैं खुद सोच रहा था एक बहुत मेकअप पे चलो पॉडकास्ट ऐसा। बनाए क्या? बहुत
मेरे तू पास दाढ़ी तो के ऊपर ऑप्शन चालू था कर कि बना मैं वो रहा करती, कोई समझा। दिक्कत ही नहीं थी। ब्रांड भी ग्रूमिंग आते टिप्स हैं देना उस पर तो स्टार्ट कर बहुत, देता हूँ भाई, ब्रांड भी आते हैं बहुत ग्रूमिंग मेकअप वाले टिप्स। पे तो। मेरे हाँ 3000 काफी सब्सक्राइबर आते थे जब मेरी जॉब भी चल रही थी, अच्छी खासी जॉब और चल रही आपकी थी, ना और जो मैं भी वीकेंड में काम करती और थी आपके हम्म जो बहुत। अर्ली वीडियोस है हम्म ना, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है उसमें। हाँ, तो एक और हाँ चीज मैं बता रही थी कि ये जो क्लबिंग वाला मैंने क्यों बोला, तो जब मेरी लाइफ में ये प्रेशर आया ना कि अब वीडियोस बनाने हैं, तो मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती, वीडियो भी बनाने, तो वीकेंड हम्म, उसी में जाता था, तब मेरी क्लबिंग भी छूट गई और मेरे को अब क्लबिंग के प्रति इंटरेस्ट नहीं हम्म रहा, मैं इंट्रोवर्ट बन बिल्कुल। गई। कि मेरे को लगता था हम्म यार मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं क्यों जाऊं क्लब में। तो आप कह सकते हो एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन भी हूं मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूं, मैं बहुत हम्म बात कर सकती हूँ लोगों से, फिर भी मुझे एक हो गया कि मेरे को नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे बोर होने लगा उससे, और मेरा अल्कोहल विल्कोहल सब छूट गया। तो हम्म जब लाइफ में पैशन या कुछ ऐसा आ जाता है ना कि अब लगता है, क्योंकि मुझे जॉब छोड़ना था, मुझे वो नहीं करना था, तो आप दूर चले जाते हो, तो वो डिपेंड करता है। कई लोगों को आनंद वैसे मिलता है, जैसे रवि ने कहा कि अब नहीं जाना क्लब, कई लोगों को क्लब जाके मिलता है, जब मुझे हम्म चेन्नई में मिलता था शॉर्ट्स लगा के, अब वो आनंद हम्म नहीं था पर मतलब वो स्टेट्स हैं परम अलग आदत अलग। था वो परम आदत था। पता मैं यही कहना अपना नहीं नहीं, चाहता अब हूँ। पॉडकास्ट बेटर एक अभी है, अब सेकंड, बेटर है। मैं किस पे ऐड ऑन देता हूँ, पता है मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट था। जो मैं लोगों को देखता हूँ ना, जो मैं कह रहा था कि लोग घिसी पिटी लाइफ जी रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा था मुझे ना एफर्ट भी नहीं दिखता उनके, लाइक उनकी तरफ से कि क्या अपनी लाइफ में आप चेंज लाना चाहते हो। और अब ये जो हम हॉबी वाली बात कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट वाली बात, अगर आप कुछ फिगर आउट कर लेते हो ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपका पैशन है लेट्स से, पता है वो आपको ज्यादा आनंद देगी देन क्लबिंग और ट्रैवलिंग ऑल्सो। लाइक मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं 2-3 साल पहले मैंने खुद दबा के क्लबिंग करी है अपने पीके भाई के साथ। मतलब हमारे लाइफ का, मुझे इंक्लूड मत कर। हमें पुराने हमारा पापी हो तुम इनहेरेंट, दोनों। पता है हमारा लाइफ का इनहेरेंट पर्पस ही शायद ये था कि ट्रैवल करना है, डिफरेंट एग्जॉटिक लोकेशंस पे जाना है, क्लबिंग करनी है, कुछ थीम बार सर्च करने हैं। बट देन वी फिगर्ड आउट कि ये नहीं है चीज जो हमें लेट्स से फुलफिलमेंट दे रही है। और जब हमने ये सब फिगर आउट करना स्टार्ट किया, हमें स्टार्ट हुआ रियलाइजेशन कि शायद फिलोसफी पढ़ने में हमें मजा आता है। मैं वीकेंड पे बैठ के फिलोसफी की बुक्स पढ़ता हूँ अगर, मुझे वो ज्यादा एंजॉय देती है देन गोइंग टू क्लबिंग और ट्रैवलिंग एनी कंट्री ऑल्सो। मैं अभी लास्ट मलेशिया गया, मुझे नहीं मजा आया। 4-5 दिन मैंने क्या किया वहां पे, वही बीच, एग्जॉटिक लोकेशंस, कुछ फेमस अट्रैक्शन देख ली। मुझे तो बट बहुत वो मजा आया मुझे भाई, अभी अभी मैं भी मतलब गया था इसी साल। बहुत मजा आया ट्रैवल करने में। सी सी इंडिविजुअल वो और है ना शायद यही एक्सपीरियंसेस होता पे। है, आई यही वुड पता लव है टू गो यही है। अगेन। और पता है यही मैं कह रहा हूँ, अपने आप को ना फिगर आउट करना शायद यही होता है। शायद रवि को ट्रैवल पसंद हो, शायद मुझे नहीं पसंद है। पर जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, क्लबिंग सबसे वाहियात चीज लगती है मुझको, मुझे ट्रैवल करना अलग अलग देशों में, मैं जैसे ही मौका थोड़ा मिलता है लर्निंग अलग देश में एक्सपीरियंस निकल ना जाता हूँ। अच्छा है, मुझे थोड़ा बहुत लर्निंग मजा आता है एक्सपीरियंस यार इज गुड। वहाँ का कल्चर देखकर। और मैं सबसे पहले ना कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ इंडिया के साथ कि यार हम कितने बड़े ना झंडू रह गए हैं कि हम अपने बिल्कुल। देश को पीछे करे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो लोग इतने हमसे बाद में आजाद हुआ सिंगापुर, और देखो आज हालत देखो। तो वो चीज मेरे को लगता है सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीजें, वहाँ का लैंडस्केप्स। तो इसलिए मुझे पसंद है ट्रैवल। हाँ, एज अ लर्निंग यार मेरे को एक्सपीरियंस पता है ट्रैवल इज सागर, वेरी गुड। सागर पता है लेकिन एक तो ना आज अपना पॉडकास्ट इतना सही बैलेंस है ना। एक बंदा जो कि इंट्रोवर्ट था वो हमें एक्सट्रोवर्ट दिख रहा है, और एक बंदी जो एक्सट्रोवर्ट थी अब वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट पे भी आ गई है। हम दोनों तो पता नहीं कहाँ पे है, बट हाँ हम ये तो अभी बहुत भी सही फिगर आउट ही बैलेंस कर आउट रहे हैं है। लाइफ को। करते ही रहेंगे भाई। बिरयानी 2-3 बार तो खा लेते हैं एक तो। तो यही मतलब है, पता है कि आपको ये बिरयानी देखना है कि मंगाओ सबसे आपको पहले क्या चीज अच्छी लगती है। 1 घंटे से बिठा किसी को रखा है, बिरयानी तो मंगाओ। बिल्कुल अभी जोमेटो करते हैं, अभी एड्रेस आप सेपरेटली भेजो। सारे लाइव स्ट्रीम पे चीयर्स करेंगे। एक तो मेरे तो एक तो मेरे हाइबरनेशन में से उठा के लाए हो मुझे। यार सीरियसली यार ये नहीं करना था सागर। कैंडिड एक्सचेंज ऑडियंस आपको थैंक्स कहेगी हाइबरनेशन से उठने के लिए थोड़ा। वही तो मैं इतना मिस कर रही थी जनता। हाँ, लाइक काफी कमेंट्स भी आए कि रवि को लाओ, बहुत टाइम हो वही गया। तो जो मैं बात कर चलो रहा था ना बढ़िया है। भाई, कि खुद को फिगर आउट करने की, कि आपको अपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। और ये जो भेड़ चाल की हम बात कर रहे थे ना, सोशल मीडिया से क्लबिंग और ट्रैवल,
इसमें अब ऐड कर दो एक सर्टेन एज में आपको शादी करनी है या फिर बीटेक करना है या फिर कोई ऐसी रिस्पेक्टेबल जॉब क्रैक करनी है। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भाग रहे हैं अभी, क्या उनका पैशन है टू वर्क एज अ क्लर्क इन सम बैंक? वो पैशन नहीं हो सकता किसी का, वो बस स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं कि हाँ ये जॉब अगर मिल जाएगी तो एक स्टेबल इनकम गारंटीड है, वर्किंग आवर्स कम होंगे, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ये फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट है आई थिंक। पर अगेन कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट, वो ऐसा डेमोग्राफिक है कि जिन्होंने देखा है कि मेरे परिवार में अगर 10 लोगों में से एक जना गवर्नमेंट जॉब में निकल गया तो उसकी जिंदगी सेट हो गई। और प्राइवेट बिल्कुल। जॉब जिसको हम लोग शायद ल्यूक्रेटिव मानेंगे, उनके लिए प्राइवेट जॉब है स्लेवरी। तो उनको लगता है प्राइवेट जॉब करके तो जिंदगी कंडीशनिंग पे भी झंड है। डिपेंड करता है, पता है। तो उनकी कंडीशनिंग ये है कि भले ही 10 साल घिस लो बट गवर्नमेंट जॉब करनी है। जैसे मैं बहुत सारे इंटरव्यू देख रहा था, जब रवीश कुमार इंटरव्यू किया करते थे, उसी टाइम का है कि एक बंदा 10 साल से कंटिन्यूअसली शायद प्रिपरेशन कर रहा था किसी एक एसएससी के एग्जाम की या समथिंग, और वो एक एक दो दो नंबर से रह जा रहा था, और वो बंदा रो रहा था लिटरली कि हम अपनी जिंदगी का 10-12 साल बर्बाद कर दिए, अब तो हम अधेड़ हो गए हैं, ओवर एज हो गए, अब तो हम किसी भी लायक नहीं रहे। तो लोग लिटरली ऐसा कर रहे हैं कि वो एक किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई तो बस मजे ही मजे हो गए। तो हैं ऐसे लोग अधिकतर। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि उनके लिए वही जिंदगी है, उनके लिए प्राइवेट जॉब करना मतलब गाली है। इसके साथ शादी पे आपका क्या ओपिनियन है वैसे रवि? लाइक ये ना आर्गुमेंट बहुत उठता है कि देखो आपको हमने एक पॉडकास्ट किया था जिनको इन लोगों ने रिलीज नहीं किया, तो इन लोगों को आप बोलो कि वो पॉडकास्ट रिलीज करें। कब हाँ कर रहे वो हो सबसे होगा पहले तो वो उसमें बहुत आएगा, अच्छी बातें जल्द करी आएगा। थी। लेकिन इस पे अगर हम शॉर्ट एक कवर करें, टोटली योर डिसीजन। एडिट कर रहा है क्या सागर तो? उसके लिए मैं मैं एक कह रहा हूँ परफेक्ट टाइम देख रहा हूँ। शादी की बात जहां तक आती है ना, मैं उस टाइम पर भी मैंने आपको बोला था कि इट्स डेफिनेटली शुड बी अ पर्सन्स डिसीजन, जो कि जनरली फैमिलीज लेती हैं वो डिसीजन। तो जब इंसान को लगे कि हाँ यार ये तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली आपको अगर बता सकूं तो हम कहते हैं कि ये इंसान इतने साल का हो गया, अब इसकी शादी करवा दो। जबकि टोटली प्रोसेस इसका उल्टा होना चाहिए। प्रोसेस होना चाहिए आइडियली कि ये इंसान इसको अब इसके लिए एक सूटेबल लाइफ पार्टनर मिल गया, अब इसकी शादी करा दो। तो इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट है कि भाई एज से शादी का क्या रिलेशन है। वो गधा जो इंसान है, जो कभी किसी ने उसने फीमेल इंटरेक्शन के नाम पर कुछ करा ही नहीं है, उसकी आप शादी करा दोगे, उसकी बीवी को मेल इंटरेक्शन नहीं हुआ है, दोनों एक तरह से अरेंज मैरिज में फंसे रहेंगे, और फिर वही बैंकॉक वाली चीजें होंगी। बीवी जो घर पे रहेगी और पति जाके बैंकॉक में इस तरह की हरकतें करेगा। तो दैट इज क्रिएटिंग द सोसाइटी ना, इन अ नटशेल। आज से 15-20 साल 25-30 साल पहले यही तो हो रहा था कि एक एज हो गई है, शादी करवा दो, जबकि ये होना नहीं चाहिए। एक एज से शादी का क्या रिलेशन है? शादी इज टोटली कि एक सूटेबल लाइफ पार्टनर आपको मिला कि नहीं। कौन तय करेगा सूटेबल है कि नहीं? आप तय करोगे कि हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। लड़का और लड़की, अगर आपको लग गया कि सूटेबल है, बस शादी कर लो उसी टाइम, भले वो 22 साल की एज हो, चाहे 32 की या 42 की या 52 की। आई डोंट थिंक इट मैटर्स एनीथिंग एल्स। अरेंज मैरिज वाला आपको कॉन्सेप्ट क्या लगता है इस पे? टोटली बकवास। मेरे को भी शादी का तो यही लगता है। पहले तो दो चीजें लगती है, एक तो एज का तो डेफिनेटली कि कोई एज की बात है ही नहीं। ये जो एज होती है, जो ये की नहीं अनिरुद्धाचार्य महाराज का कि 25 साल की लड़की, वो तो कह रहे थे कि 13 साल 14 साल की लड़की शादी ले आओ। हाँ, तो वो वो तो एडजस्ट कर एज तो जाएगी। छोड़ ही दो, वो उनका क्या। तो अभी मैं रिसेंटली, मेरा एक फ्रेंड है, उसने वीडियो बनाई थी अनिरुद्धाचार्य महाराज पे। उसने बोला था कि काम करो, जो पैदा होते साथ ही कर दो, फिर बोलना कि मुबारक को बहू हुई है। मुझे याद आ गया। तो एज को इनका एज बस को चलेगा छोड़ो। तो ये कर भी देंगे। गुड वन। हाँ। और और दूसरा अगर वो लड़का घर मुझे जमाई बनेगा तो मुबारक को घर जमाई हुआ है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। एज तो बकवास है यार। कि क्या अगर चलो किसी का डिवोर्स हो गया, किसी को मन कर रहा है कि 50 साल में या 40 के अबाव वो दूसरी शादी करे, तो क्या आप उसको बोलोगे? क्या एज का कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, मुझे शादी के कॉन्सेप्ट के लिए भी लगता है कि भाई शादी भी करनी है कि नहीं, ये भी फोर्स मत करो। कई लोग हैं जो सिंगल रहना चाहते हैं, उनको ताने मत मारो। खासकर जो सिंगल वुमेन रहना चाहती है, उनको बहुत ताने पड़ते हैं
तो ये सब मत करो यार। शादी का पहले तो कॉन्सेप्ट ही कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि इंसान है तो शादी होनी ही चाहिए। ये चीज अच्छा फॉरेन में इस अभी ठीक हो रही है। और दूसरी अच्छा एज का इसमें तो ना, खैर। इस पे एक डायलेमा है, जो लोग ना इसको एक काउंटर पे आर्गुमेंट देते हैं कि शादी क्यों एक सर्टेन एज तक हो जानी चाहिए। एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी आती है इसके अंदर, और सेकंड ये भी आता है कि एज यू ग्रो ओल्ड ना, आपके ऑप्शंस भी अपने अराउंड में कम होने लग जाते हैं। लेट्स से मैं अब 40-45 का हूँ और मेरे को लोनलीनेस हिट कर रही है, तो अब मेरे अराउंड में ऑप्शंस भी नहीं होंगे। तभी ऐसा होता है यहाँ पे ना, मैं कुछ गोरों को भी देखता हूँ, 50-55 साल के होते हैं एंड दे रेंट अ गर्लफ्रेंड हियर। तो ऐसी चीजें भी स्टार्ट होती हैं। जैसे जापान में तो ये है कॉन्सेप्ट कि आप गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो। तो ये जो लोनलीनेस हिट करती है आफ्टर अ सर्टेन एज, लेट्स से 40-45 के बाद, तभी बड़े बुजुर्ग अपने ये एडवाइस भी देते हैं कि एक सर्टेन एज तक शादी कर लो, क्योंकि उसके आगे आपको फिर डिफिकल्टी आ सकती है लाइफ में। इस पे क्या ओपिनियन है आपका? वही है ना, सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी ही हो गई ना कि आपने मैरिज को एक एज के साथ जोड़ दिया. इट हैज नथिंग टू डू विद द बायोलॉजिकल क्लॉक. इट इज ओनली विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे ना, तो अगर जो चांसेस ऑफ कंसीविंग कंसीविंग। डिक्लाइंस ओवर एज, ओवर अ पीरियड ऑफ एज, तो पर अगेन आप शादी अगर सिर्फ उस सोल पर्पस के लिए कर रहे हैं कि आपको बच्चा पैदा करना है, तो आई कैन अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है, बट अदरवाइज उसके अलावा तो कोई और बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है ना. आपको कोई सुटेबल पार्टनर नहीं मिला और जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड आपने शादी कर ली, तो आप, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. आपकी लाइफ तो झंड होने ही वाली है ना. ये तो बेसिकली ये है कि हम्म। पहले शादी कर लो और फिर प्यार में पड़ जाओ. ऐसा तो शायद अधिकतर केसेस में नहीं होता है. तो बेसिकली ना मेरे ख्याल से यही आता है इसके अंदर, जो भी हम बात कर रहे हैं ना, कि सोशल मीडिया की वजह से आप ट्रैवल, क्लबिंग, ऐसे इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हो। यही वैलिडेशन या वही सोसाइटी की भेड़ चाल में चलते चलते आप शादी जैसे मेजर डिसीजन भी ले लेते हो, या फिर कभी कभी आप ऐसा काम भी पिक कर लेते हो जो आपको नहीं करना है। तो शायद हम क्या यही कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज से कि आपको अपने हिसाब से लाइफ जीने की जरूरत है। अपने अराउंड लोगों को देखकर अपने ड्रीम्स बिल्ड मत करो, या सोशल मीडिया को देख के भी अपने ड्रीम्स डिजायर्स बिल्ड मत करो। क्या हम यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं फिर? मुझे भी यही लगता है कि हाँ, ये जो भेड़ चाल वाली चीज है, ये तो बहुत बड़ी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, ये भेड़ चाल वाली जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर इंडियन सोसाइटी में तो है कि समाज क्या बोलेगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, है ना? सोसाइटी में भी कई बार जिनकी शादी नहीं हुई होती उनको रेंट पे फ्लैट नहीं मिलते। तो ऐसा आप मत बनाओ कि वो चीज ऐसे हो जाए, फिर आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो वहां पे। जो भी अ, युवा लोग जो हैं पैदा हो रहे हैं, वो फ्रीडम नहीं पाएंगे तो वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कैसे करेंगे? फिर आप बोलते हो कि इंडिया जो है, यहाँ सिविक सेंस अच्छा नहीं है। इसका कारण ही यही है कि हम लोग जो है ना, फैमिली बहुत कंट्रोल करती है लोगों को कि ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। तो लोग ना बाहर को गंदा समझने लगते हैं, कचरा भी बाहर फैलाएंगे, घर पे नहीं फैलाएंगे। तो ये फैमिली कल्चर का इशू है कि फैमिली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस एज में होनी चाहिए, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है इंडिया में। इसको और फ्री जैसे छोड़ना चाहिए। आचार्य प्रशांत बहुत बात करते हैं आत्मज्ञान की। क्या आत्मज्ञान इंडिविजुअलिज्म ही है इन सम सेंस? यार आत्मज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज है। तो वही है एट द एंड कि जो डिजायर को समझना, तभी आप सेल्फ को समझ सकते हो। जो बुद्धिज्म का भी है, वेदांत का भी वही है। वेदांत आत्मज्ञान बोलेगा, बुद्धिज्म बोलेगा डिजायर को समझो ताकि दुख कम हो सके। तो वो समझना जो है ना, जो समझ, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज आत्मज्ञान बेसिकली। वो एक रियल टाइम प्रोसेस है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि यू आर एनलाइटेंड। वो फिक्स कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध को फिलॉसफी समझ आई, हो सकता है आप उस सिचुएशन को एनलाइटमेंट बोल रहे हो कि हाँ, जब वो लिख रहे थे या उनको वो फिलॉसफी समझ आई, उन्होंने 4 एब्सोल्यूट ट्रूथ लिखे। लेकिन उसके बाद ऐसे डेज उनकी लाइफ में हो सकते हैं कि वो भी दुखी हुए। तो वो कोई ऐसी हम्म। स्टेज नहीं कि वो हमेशा आनंद में ही बैठे रहते थे। हाँ हाँ हाँ। उनको भी दुख वुख हुआ। तो आत्मज्ञान या जो भी ये है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को समझना, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए बोध, जानना। तो अगर आप जान रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में रियल टाइम फिनोमेना है,
तो आपको सेल्फ का नॉलेज होगा। सेल्फ का नॉलेज मतलब क्या, कि जब आप बाहर की चीजों को देख रहे हो तो आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है, तभी तो आप खुद को जान पाओगे ना। कि जैसे मैं क्लबिंग गया तो मुझको क्या प्रभाव पड़ा, कि मुझे इरिटेशन हुई तो अब मैं अकेले रहता हूँ, या मुझे प्रभाव पड़ा कि नहीं अब मैं क्लबिंग अच्छा जाती हूँ मेघना, तो मुझे वीडियो की याद आती है। ये मैं आपसे अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन पूछूं, लाइक लेट्स से 4-5 साल पहले जब आप वो वाली एक लाइफ के फेज में थे जहां आप क्लबिंग कर रहे थे, वीकेंड्स पे एंजॉय कर रहे थे, आप कैसे कह सकते हो कि अब आप ज्यादा खुश हो लाइफ से देन रेदर देन 5 साल पहले जो आपकी स्टेट थी उससे? नाइस लाइक आप क्वेश्चन। मतलब कैसे आप ये पिन कर सकते हो कि आप अब ज्यादा खुश हो जब यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये मेरा इनहेरेंट पर्पस है लाइफ का, मैं फिलोसफी पढ़ना चाहती हूँ और फिलोसफी वीडियोस बनाना चाहती हूँ? क्या आप पहले खुश नहीं थे? लेट्स से आप इल्यूजन में जी रहे थे, आपको लग रहा था कि क्लबिंग खुशी देती है, पर अब आपको लग रहा है नहीं देती थी, लेकिन उस टाइम पे उस मोमेंट पे तो आप खुशी थे ना, तो हाउ कैन यू से दैट यू आर मोर हैप्पी राइट नाउ? ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव ही बताऊंगी, है ना। तो मेरे को क्यों लगा ये सब कुछ, तो देखो, तब मैं थी, तो जैसे मैं इंजीनियरिंग की है मैंने, तो मैं टेस्टर थी, ठीक है। मैं यहाँ से जब जो आप काम करते हो, जो पूरा दिन करते हो, तो मैं जैसे हमेशा से पढ़ाई वढ़ाई में अच्छी हूँ, तो मुझे एक चीज थी कि जो भी मैं करूंगी उस पर मैं अच्छी होनी चाहिए, वरना मुझे ना अच्छा नहीं लगता था, ऐसे लगता था किसी ने बेइज्जती कर दी। तो मैं ना ठीक है। टेस्टिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह सीखी, लेकिन जब मैं टेस्टिंग कर रही होती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे को उस कंपटीशन में गुस्सा आता था कि मैं टेस्टर नहीं हूँ, मुझसे कोड नहीं मुझे समझ आता, मुझे नहीं करनी कोडिंग, पर मुझे जबरदस्ती उसको कोडिंग समझनी पड़ती थी। मैं देखती थी कि मुझसे बेटर कोडर्स हैं टीम में, और मैं चाह के भी उनकी तरह नहीं बन सकती क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। लेकिन अब मैं रिवर्स तो नहीं कर सकती कि मैं इंजीनियरिंग को रिवर्स कर दूं, क्योंकि घर वालों ने तो करा दी इंजीनियरिंग। तो फिर उस टाइम पे मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे, ठीक है। मुझे गुस्सा कि मुझे लगता बहुत वर्क प्रेशर बढ़ गया था। फिर मैंने जॉब चेंज करी, दिन रात कॉल, वीकेंड में भी काम। मैं मोटी भी हो गई थी बहुत खा खा के, डिप्रेशन एंड ऑल। बस डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगी, पर मतलब, तो मैंने सोचा कि मैं एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया था मेरे मन में उस टाइम पे, क्योंकि मैं कुछ भी करती थी ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि यार कोई मुझे मॉनिटर क्यों कर रहा है, मैं खुद का कुछ भी क्यों नहीं कर सकती, क्यों मेरी मैनेजर मुझे मॉनिटर कर रही है, मैं थोड़ा भी अवे नहीं जा सकती, क्यों मुझे 8 बजे के बाद कॉल पे जाना पड़ रहा है, ये सब। तो मेरे मन में अचानक से आया कि या तो मैं मर जाऊंगी या तो मैं जीऊंगी, तो ये काम नहीं करूंगी भले ही मुझे गरीब रहना पड़े। तो मेरा कहीं भी मन लगना बंद हो गया था। मेरे को था कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे जाने दो, नहीं खरीदना कुछ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तो ये जो मैंने कहा ना एग्जिस्टेंशियल, तब फिर जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, भले वो मेकअप वीडियो है, आप कह रहे हो ना कि उस टाइम पे आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, लेकिन आप उस वाली मेघना को पूछोगे तो उसको वो वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था रेदर देन वही। ऑफिस का काम करने से। तो जैसे जैसे मैंने ये इसको आगे बढ़ी कि नहीं वीडियो पे अपना फोकस किया, तो जब भी आप कोई काम चुनते हो ना, तो आप उस पर बेटर होते जाते हो, क्योंकि अब आपकी आपका स्किल कॉन्शियसनेस सेट को बेटर अपने होता है। डिजायर का क्लैरिटी दे दिया है। तो अब डिजायर को क्यों समझना है, क्योंकि जब डिजायर को कॉन्शियसनेस समझेगी तो उसको वो बेटर करेगी ना, वरना अपने आप थोड़ी ना बेटर हो जाएगी। कोई चीज उसको देनी पड़ेगी, भले ही वो मेरे लिए वो वीडियो था, मैंने उसको वीडियो दिया, बेटर होते 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 फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी पर्सनालिटी बदल रही है, मैं अब बेटर तरीके से बात कर पा रही हूँ, पहले से ज्यादा मुझे बुक्स पढ़ने में अब इंटरेस्ट आ रहा है, जो ऑफिस की वजह से बिल्कुल छूट गया था। फिर शांति महसूस होने लगी कि अब कोई मॉनिटर नहीं करता, अब ऐसा नहीं लगता कि मैनेजर कॉल पे बुला लेगा। तो मुझे एक लाइटर फील होने लगा, जो मेरे चेहरे पे भी दिखने लगा। वेट अपने आप कंट्रोल हो गया, क्योंकि अब मैं उठ-पटांग नहीं खाती थी दुखी होके, जैसे पहले चॉकलेट पे चॉकलेट खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो वेट कंट्रोल हो गया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बेटर हुई हूँ, क्योंकि अब आई एम फाइन। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माय हेल्थ, माय पर्सनालिटी। समझ रहे हो? हाँ, तो रवि आपका कुछ ओपिनियन इस पे क्या ऐड ऑन करोगे? सही है, दैट्स द ओनली थिंग, लाइक वही जो पूरे वीडियो में हम बात करते रहे कि वॉट एवर इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू शुड डू इट, क्योंकि देर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस स्टिल,
देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन। जो आपके लिए होगा वो किसी और के लिए नहीं होगा, जो मेरे लिए होगा वो आपके लिए नहीं होगा। तो दिस इज लाइफ इन अ नटशेल की जो हो सकता है कि अभी जैसे इस पॉइंट पर मुझे इस जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे मजा आ रहा है, हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं कहूँ कि ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, मतलब ये इट्स ऑल पॉइंटलेस और मैं सब छोड़ दूं, मुझे किसी और चीज में मजा आने लग जाए। तो लाइफ यही है, ये लाइफ की जर्नी है कि शुरुआत आपने करी पढ़ाई लिखाई से, फिर जॉब करी, फिर बिजनेस किया, फिर दूसरी चीजें करी, फिर वीडियो बनाया, फिर कुछ और किया, फिर शायद सोशल वर्क करोगे, फिर कुछ और करोगे, फिर कुछ नहीं करोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो हर चीज में आप हैप्पी रहते हो, बट वो आपका हैप्पीनेस हमेशा हर जगह पर सब्जेक्टिव रहता है और वो आपके लिए हैप्पीनेस होती है। अगेन ऐसा नहीं है कि जो कोई जॉब कर रहा है वो हैप्पी नहीं होता, वो भी मजे करता है, वो उसकी टेंशन कम होती है। बिजनेस करता है वो भी हैप्पी होता है, किसी को आंसरेबल नहीं है ज्यादा काम कर रहा हूं तो क्या हो गया। तो अब जैसे हम कर रहे हैं अपना बिजनेस ही है एक तरह से, हम जब मन करता है तब हम काम करते हैं, जब नहीं करता है तब नहीं करते हैं, भले ही कोई भी बोले तो लाइक वी आर आवर ओन बॉसेस। तो उसमें भी एक अलग फन है, बट उसमें प्रेशर ज्यादा है क्योंकि आपको यू हैव टू क्रिएट योर ओन ब्रेड एंड बटर। तो चैलेंजेस को हम परेशानियां मान लें और दुख संभाल लें, वो हमारे पर है ना, कि हमको लग रहा है कि दुख खत्म हो जाए। दुख कभी खत्म नहीं होगा लाइफ में, जो हम पूरे वीडियो में बात करते रहे, दुख तो है ही, दुख तो परमानेंट है। उसमें से हम कैसे हैप्पीनेस ला सकते हैं, आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। आई थिंक मुझे ये लगता है, मतलब लाइफ इज अ सफरिंग, लेकिन हम बस कोशिश करते रहते हैं कि हम उसको कैसे एक लेस सफरिंग बना सकें। आई थिंक यही रहता है। और इसमें मुझे यही लगता है, जो हम पूरे वीडियो में बात कर रहे थे, कि आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। चाहे आप ऐसी मंडेन रूटीन लाइफ में स्टक हो जहां से आप निकलना चाहते हो, सो यू नीड टू मेक सम कॉन्शियस एफर्ट्स टू गेट आउट फ्रॉम दैट। लेकिन मैं देखता हूँ लोग ना वो कोशिश ही नहीं करते हैं उस लाइफ से निकलने के लिए। वो बस एस्केपिज्म में ही पढ़कर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को ही उन्होंने अपना इनहेरेंट पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया है। फिगर आउट व्हाट यू वांट, और 1-2 घंटे भी जॉब के बाद भी आपके पास कुछ भी टाइम होता है ना, फालतू की इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखने से अच्छा कुछ हॉबी या इंटरेस्ट ही परस्यू कर लो। मे बी दैट कैन गिव यू मोर जॉय देन क्लबिंग ऑल्सो। तो वीकेंड को, अपने फ्री टाइम को कुछ प्रोडक्टिव थिंग में यूज करो। आई थिंक यही था इस पॉडकास्ट का मैसेज भी। तो थैंक्स रवि एंड मेघना फॉर कमिंग हियर अगेन, एंड फिर धन्यवाद। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। एंड सॉरी रवि, आपके एक हाइबरनेशन मोड से हमने आपको डिस्टर्ब किया। यू कैन गो बैक नाउ। एंड आई नहीं नहीं, होप आप उससे जल्दी निकल के फिर और वीडियोस बनाओ। एवरीवन लव योर वीडियोस। वीडियोस तो आते रहेंगे, वीडियोस ऑलरेडी हम अच्छा, वो रिकॉर्ड कर स्केड्यूल्ड चुके है हैं, ना? हाँ ठीक है, वो वो तो चलता रहेगा। स्केड्यूल्ड ही दैट इज नॉट है। लाइक आई कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोसेस, तो वो चलता रहेगा। दैट इज डिफरेंट रवि। और लॉजिकल आयाम पे एक लोनलीनेस वाला वीडियो था, मुझे लाइक पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वुड सजेस्ट यू कि आप वो वीडियो भी जाके देखो। इट्स अ रियली गुड वन। थोड़ी बहुत और कम लोगों ने क्लैरिटी देखा शायद है वो मिलेगी। वीडियो। हाँ, उस पे पर व्यूज कम थे, आई डोंट नो व्हाई। उसमें क्या है कि सबसे जब आप देखने जाओ वीडियो तो एक कमेंट मत करना कि आई लाइक बीइंग अलोन, क्योंकि उसके टाइटल में ही मैंने डाल दिया है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बीइंग अलोन इज नॉट इक्वल टू लोनलीनेस। हाँ, लोनलीनेस इज मच मोर देन दैट। इट्स द फीलिंग कि समथिंग इज मिसिंग, वो है। आई तो थिंक भाई दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अलोननेस और लोनलीनेस। शायद अलोननेस ये होता है कि आप कभी कभी ना अपने फ्री टाइम में एंजॉय करते हो अकेले रह के, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना, कुछ अपना इंटरेस्ट फॉलो करना, हॉबी फॉलो करना। लोनलीनेस वो होता है कि आपके पास ना शायद ऑप्शन ही नहीं है, आपके अराउंड ऐसे लोग ही नहीं है जिसका आपके पास सपोर्ट हो। तो ये शायद डिफरेंस है। लाइक अलोननेस मुझे लगता है एक गिफ्ट की तरह है। अगर आपके पास वो टाइम है ना, तो यू कैन फिगर आउट मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। लेकिन ये लोग फोकस नहीं करते हैं। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को जानो और देखो आपको क्या अच्छा लगता है, और उसके टुवर्ड्स लाइक आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसको यहीं एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस अगेन। हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुनने हैं। सो ठीक है गाइस, मेघना, रवि, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।